लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड वीडियो है। ठीक है, थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी लग सकती है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है ना। पर लाप्लास, चलो हम लाप्लास पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते। पहले मैं थोड़े कुछ क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करूँगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप ये वाला बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है ये बताओ। तो मैंने आपको ये बताया था कि लाप्लास ऑफ EAT FT इज इक्वल टू FS माइनस ए के बराबर है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये आप इजीली आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब हम किसी फंक्शन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो हमारा FS में कन्वर्ट हो जाता है ना। FS में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यदि उसके साथ EAT मल्टीप्लाई है तो बस S की जगह क्या आ जाता है, S माइनस ए। तो e की पावर 2t है और यहाँ पे साइन 3t है। तो मेरा क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इसका निकाल दूंगा तो वो क्या होता है, साइन 3t का 3y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चेक करूँगा 2 है तो यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का बता दिया था कि नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम सीख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास FT था कोई फंक्शन, उसका आपने लाप्लास दे रखा था तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया FS में। जब हमने इसका इन्वर्स किया तो दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास देने पे ये आ जाएगा, है ना। और अगर अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो भाई दोनों तरफ मैं इन्वर्स लगा दूंगा तो क्या आएगा, वही इक्वेशन को EAT, है ना, EAT FT जो कि इसकी इक्वल है, दोनों तरफ इन्वर्स में होगी तो EAT FT आ जाएगा। और FT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, EAT इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ FS, है ना, FT की जगह। बस ये ऐसे ही होते हैं। जैसे कि हम इसका निकालना चाहे लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 9, इसका लाप्लास, तो 3 को तो आप बाहर ही ले लो। ठीक है,
आप इसका इन्वर्स ले लोगे तो क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा e2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 3e2t, ये हो जाएगा, ये किसका लाप्लास इन्वर्स होता है, साइन का, साइन 3t डिवाइडेड बाई 3, तो e2t इंटू साइन 3t आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 3 और s प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे आपने देखा कि क्या कहते हैं, ई ए टी एफ एस माइनस ए में हम इसे कन्वर्ट कर देते थे। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ टी ई ए टी के साथ मल्टीप्लाई है तो हम जब इसका मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करते थे तो एस की जगह एस माइनस ए आ जाता था। ऐसे ही इधर है, यहाँ पे क्या था कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, एक बार देखो, e माइनस 3t, ये क्या है, ये किसका लाप्लास इन्वर्स होता है, cos 2t का। ठीक है, तो यानी कि ये इसका अगर हम लाप्लास निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर के एग्जांपल से आपको ये समझना है कि s माइनस 2 था तो हमने इसके ऊपर लाप्लास इन्वर्स लगाया जैसी, तो e2t अलग हो गया और s माइनस 2 की जगह हमने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, s कर दिया, है ना। ऐसे ही करना होता है। जब हम इसका लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा s प्लस, देखो ये मैं पिछले वीडियो का ही रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे बस रिपीट करके और थोड़े क्वेश्चन करके दिखा रहा था मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लाप्लास ऑफ, वही होता है ना s माइनस ए, s माइनस ए तो नहीं है पर एफ एस ए की जगह क्या है, माइनस का 3, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ एस क्या था हमारा, cos 2t का, होता है s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, यानी कि s की जगह मुझे s प्लस 3 और s प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 4। जब हम इस पे इन्वर्स लगा देंगे तो ये जो s प्लस 3 है, ये s प्लस 3 है, यहाँ पे e की पावर माइनस 3t पहले सेपरेट हो जाता है, फिर हम इस पे s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 पे हम होल कर देते। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2t। तो मैंने ये आपको कितनी बार मतलब कर करके समझा दिया एक ही चीज़ को। ठीक है,
मान लो कई बार ऐसे सवाल आ जाता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, ये आ गया। ऐसे आगे क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे? तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये आप फैक्टराइजेशन करो या उससे पहले कुछ भी करो, आप एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9 लिख सकते हो, मुझे ये बताओ, है ना। तो ये आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको लाप्लास इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो इसका जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो एस माइनस 2 होता है, ये क्या आ जाता है, e की पावर माइनस है ना, यानी कि e की पावर 2t, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9, है ना। तो ये क्या होगा, e की पावर 2t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू साइन 3t डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऐसे हम करते हैं इसे। एक हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी सीखते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए। यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन की डिफाइन हम ऐसे करते हैं, एच टी माइनस ए एंड इट इज़ डिफाइंड इन दिस फॉर्म 1 और 0, और जहाँ पे t जो है मेरा ग्रेटर देन a है और यहाँ पे t लेस देन a है। ठीक है, अब a मेरा क्या होता है, ये मेरी यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो मैंने आपके अभी सामने लिखी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि यूनिट स्टेप फंक्शन का वो निकाल के बताइए आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, आप ये डेफिनेशन तो जानते ही हो, है ना, कि हम एफ टी फंक्शन को लाप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एफ एस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे साथ क्या होगा कि एफ टी माइनस ए और एच टी माइनस ए, इसका लाप्लास अगर हमें निकालना है तो ये केवल ई ए एफ एस के बराबर होता है। ये हमने हम इससे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मतलब इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर प्रूफ अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि हम बात करें, थोड़ा आज तबीयत डाउन है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, पर धीरे धीरे आप ही का फ़ायदा है। मान लीजिए आपको साइन t माइनस π/3 दे रखा है, ठीक है, और t हमारा ग्रेटर देन π/3 के लिए ये डिफाइंड है, और t लेस देन π/3 के लिए हमारा ये डिफाइंड है 0। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, इसमें से आप क्या कीजिए
कि हम जैसे कॉमन ले लेते हैं ना, तो हम साइन t माइनस पाई बाय 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 और 0, ये हो जाएगा t पाई बाय 3 और t ग्रेटर देन पाई बाय 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एस टी माइनस पाई बाय 3 के लिए हो गया ये यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये हो गया मेरा साइन टी माइनस पाई बाय 3 के लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो इस पे अगर मुझे लाप्लास लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, है ना। तो लाप्लास इस पे लगाने का मतलब कि ये हम इसका लाप्लास कैसे निकालें, ई माइनस एस टी यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी होती है ना। ये मान लीजिए मेरा ए है, ए पे ये क्या हो गया, और कांस्टेंट चलता है एकदम, है ना। ये मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और ग्राफ ऐसे बनता है। अब इस पे हम लाप्लास लगाएंगे, है ना। तो इस पे जब हम लाप्लास लगाएंगे साइन टी माइनस पाई बाय 3 और एच टी माइनस पाई बाय 3, तो इसके लिए हम कौन सी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये है। क्योंकि इसका लाप्लास निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन से, इसलिए हम ये थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब आसानी के लिए, ठीक है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन और इवन क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मदद मिले। तो ये केस के इक्वल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ई माइनस ए एस, है ना। तो ए की जगह क्या है मेरा पाई बाय 3 और ये एस यहाँ पे आएगा मेरा एफ एस। किस पे लगेगा एफ एस, हमारा लगेगा इस साइन फंक्शन पे। तो साइन फंक्शन का साइन, आपको साइन टी का लाप्लास निकालना है, तो वो हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे एफ एस की जगह ये लिख देना, ई माइनस पाई बाय 3 एस इंटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको कोई भी वो दे दो, आप कर लोगे। ठीक है, और अब कॉस ये सब आपको आप कर ही सकते हो। एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी समझानी है मुझे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, जब आप किसी पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो वो मेरा किस में एफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। और मान लीजिए अगर हमारा लाप्लास मुझे इस पे लगाना है टी इंटू एफ टी पे, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, माइनस डी बाई डी एस इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, टी है।
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास टी की पावर n इंटू एफ टी, ये -1 की पावर n डी बाई डी एस एफ एस। ठीक है, ये हमारी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोला कि लाप्लास e माइनस 3t इंटू टी साइन 2t, तो ये किसके इक्वल होगा ये मुझे जानना है। ठीक है, तो ये पहले तो हम इसका निकाल देंगे, तो लाप्लास ऑफ t इंटू साइन 2t इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एस यानी कि इसका, तो एफ टी का हम वो निकालेंगे लाप्लास, साइन 2t का लाप्लास निकालेंगे जो कि होता है 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ टी साइन 2t का लाप्लास निकाल देंगे जो कि इक्वल होगा मेरा माइनस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एस, है ना। और एफ एस मेरा क्या है 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो लाप्लास ऑफ टी साइन 2t इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन, ऐसे कैसे आ गया, तो बहुत सिंपल है कि 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 यहाँ आगे आ जाएगा, यह स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, और इसका चेन रूल से इसके अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो 4 आएगा, तो ये आएगा 4s, है ना। चेन रूल से हम फिर इसका करेंगे तो बस हो गया, माइनस तो आता ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे e माइनस 3t, तो ये मैंने आपको बताया कि एफ एस माइनस ए हो जाता है, ए की जगह -3 है तो एस प्लस 3 हो जाएगा, और एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे इसकी वैल्यू e माइनस 3t और t साइन 2t की वैल्यू, तो आपको अभी मैंने बताया कि ये होता है 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो s की जगह आप क्या रख दोगे, -3,
नहीं, एस की जगह तो ये माइनस एस टी डेफिनेशन में होता है ना, तो एस रखेंगे, तो एस तो मेरा 3 के इक्वल है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का होल का स्क्वायर, जो कि होगा 169। ठीक है, तो ऐसे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स भी आप निकाल सकते हो, है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, जैसे कि इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स एफ एस का हमारा एफ टी के इक्वल होता है, तो जब हम इसका एफ डैश एस का इन्वर्स लेंगे तो माइनस टी इंटू एफ टी के इक्वल होगा ना वो, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस टी इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सीखना और समझना पड़ेगा। जैसे कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस माइनस 4 एस माइनस 3, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि एफ एस को मैं लॉग एस माइनस 4 और लॉग एस माइनस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये क्या आएगा, 1/s माइनस 4 माइनस 1 प्लस एस प्लस 3। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस, तो लाप्लास इन्वर्स इन सब पे लग जाएगा, जो कि ये हमारा इक्वल होता है टी इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो ये मेरा होगा ई, ये तो आपको पता है ना, ई की पावर 4t मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ई माइनस 3t के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 4t माइनस ई माइनस 3t डिवाइडेड बाय टी। तो अगर आपको ये इतना यहाँ तक समझ आ गया है, अगर ये इसमें डाउट मुझे लगता है मैं इसके और क्वेश्चन करवाऊँगा, तो मैं इसे अगले वीडियो में ले लूँगा, वीडियो भी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको आज करवाया। ठीक है, पार्ट 2 मैंने लाप्लास का कंप्लीट करवा दिया, अब पार्ट 3 आएगा और पार्ट 5 तक बनेगा इसका, फिर उसके बाद हम यह अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, बस आप रिवाइज करते रहो नोट्स को अच्छे से। ठीक है, और इस अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।